तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक यादव उर्फ विक्की सर हैं, जो काफ़ी सालों से बाबा साहब के ऊपर इन्होंने रिसर्च भी किया। बाबा साहब की कई पुस्तकों को इन्होंने पढ़ा है बहुत ही गहराई से। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो बातचीत करते हैं इनसे सर से कि संविधान को लिखा किसने है और संविधान के निर्माता कौन है, क्या कुछ उसकी सच्चाई है। तो सर सवाल यही रहेगा कि संविधान के लेखक कौन है, संविधान को लिखा किसने अपने हाथों द्वारा। देखिए, आपके प्रश्न को हमने थोड़ा सा जो है वो किया अध्ययन, तो उसमें आप ये समझिए कि बाबा साहब को मानने वाले, उनसे वात्सल्य करने वाले, प्रेम करने वाले, स्नेह करने वालों की संख्या न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में है। और भारतीय संविधान के जो लेखक थे उनका नाम है प्रेम बिहारी रायजादा। ये मैंने गूगल करके रख लिया है ताकि मैं इसको ये बयान मेरे न माने जाएं, ये बयान गूगल के हैं। हालांकि ये सफाई इसलिए देनी पड़ रही है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नाराज़गी हो। ये आपने देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक भारतीय सुलेखक थे। वह भारत के संविधान को हाथ से लिखने वाले सुलेख के रूप में जाने जाते हैं। तो बाबा साहब ने भारतीय संविधान को लिखने की जो जिम्मेदारी दी थी वो इन्हीं को दी थी। और ये मूलतः जो है कायस्थ सक्सेना परिवार में इनका जन्म हुआ था 1901 में। और इनके दादाजी रायजादा जी ने इनका लालन पालन किया था, जो खुद अंग्रेजी और फारसी के विद्वान थे। तो लिखने की कला, और चूंकि ये खुद विद्वान थे, तो बाबा साहब ने समझा कि संविधान लेखन की जिम्मेदारी इनसे ज़्यादा बेहतरी से कोई नहीं उठा सकता। तो इनके द्वारा हस्तलिखित संविधान देश को उन्होंने दिलाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। और सर बाबा साहब ने संविधान में कितना मेहनत उन्होंने किया, 2 साल 11 महीना 18 दिन में उन्होंने संविधान को तैयार किया, सोच समझ कर बाबा साहब ने। तो क्या लगता है, आज बहुत से लोग कहते हैं बाबा साहब ने अकेले संविधान में काम नहीं किया था, क्या ये सही है या फिर गलत है? देखिए, जिसे मालिकाना हक होता है, संविधान लेखन की जिम्मेदारी जिसे होती है, संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी जो जिसको होती है, मुझे लगता है कि उन्होंने बेशक वो जिम्मेदारियां बहुत सारे लोगों को बांटी, लेकिन उन जिम्मेदारियों का लगातार स्थलीय निरीक्षण करना, उन जिम्मेदारियों पर लगातार रिपोर्ट लेना, उन जिम्मेदारियां जो दी गई हैं उनमें सारा का सारा योगदान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था। सारे आर्टिकल्स से लेकर के सारे नियम कानून जो भी उसमें लिखे गए, मेहनत सबने हालांकि किया है, लेकिन बाबा साहब ने ही पूरा उसका ड्राफ्ट तैयार किया था उनको देने के लिए, ताकि संविधान बन सके। अभी मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, आप यहीं से थोड़ी दूर पर पूर्व मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव जी रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव जी की भी ये जिम्मेदारी दी थी। संविधान सभा में वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव जी ने। तो इस तरीके से बाबा साहब ने न सिर्फ स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर यादव जी सहित तमाम लोगों को ये जिम्मेदारियाँ दी जिन्होंने बखूबी निभाई। तो इसका तात्पर्य यह है कि सबके मेहनत से, सबके सहयोग से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को एक नायाब संविधान दिया। हालांकि बाबा साहब ने कहा था कि यदि यह साफ सुथरे लोगों के हाथ में आएगा देश का संविधान, तो यह देश के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन यदि गंदे लोग इसको पा जाएंगे, राजनीति में और संसद में गंदे लोग अगर आ जाएंगे, तो यह देश के लिए सबसे नुकसानदायक संविधान साबित होगा। बाबा साहब ने स्वयं कहा था। जी सर, बाबा साहब ने कहा था। तो सर क्या लगता है, आज बाबा साहब का जो सपना था, उनकी जो चाहत थी, उन्होंने जिस प्रकार से सोच समझ के संविधान को लिखा, क्या आज उनकी सोच वाकई में, आज जो संविधान को लोग पालन करने वाले लोग हैं, क्या बाबा साहब की सोच आज भारत में दिख रही है? देखिए, मैं बिल्कुल इसमें कोई कहने में कोई इत्तेफाक या नानुकुर नहीं रखता हूँ कि बाबा साहब के सपनों का जो भारत था वो बहुत दूर की कौड़ी हो गया है। बाबा साहब का जो सपना था, इस संविधान में गरीबों, पिछड़ों, दलितों से लेकर के तमाम समाज के वंचित लोगों को हक अधिकार दिलाने का, उन्हें भारत की मुख्य धारा में लाने का, उन्हें आर्थिक रूप से, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से संपन्न करने का, वो सपना उनका टूटता नजर आ रहा है। आप समझिए, भारत के संविधान का जो वजन है वो 3.75 किलो है, लेकिन देश के संविधान के वजन में 1 किलो 2.5 1 किलो 2.5 ग्राम जो है वजन बढ़ा करके 5 किलो राशन दे दिया जा रहा है। तो रहे ना, तो अब यहाँ तक आ गया कि लगभग 3.25 किलो जो वजन देश के संविधान का था, उसी में 1.25 किलो और जोड़ दिया गया,
तो हो गया 5 किलो। मैं समझता हूँ कि वो 5 किलो जो राशन है ना, वो देश के संविधान से ज़्यादा भारी है। कैसे सर संविधान से ज़्यादा भारी हो गया है? संविधान तो लोगों को राइट्स देता है, अधिकार देता है, बोलने का, उठने का, बैठने का, समाज में चलने का, पढ़ाई का। तो कैसे 5 किलो राशन ज़्यादा हो सकता है? देखिए, 5 किलो राशन द्वारा लगातार चुनी गई सरकार देश के संविधान से हर वो चैप्टर हटाने की तैयारी कर रही है और कर भी दी है, बहुत संशोधन भी कर दिया है, जहाँ से लोगों को बंधुता मिलती, समता मिलती, न्याय मिलता। आप जरा सोचिए, अभी अयोध्या राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है और वहाँ पर पुजारियों की भर्ती हो रही। बाबा साहब ने देश के संविधान में, देश के जुडिशरी में, प्रशासन में भर्तियों में ओबीसी वर्ग से मैं आता हूँ, मुझे 23% आरक्षण की व्यवस्था की है और अनुसूचित समाज को 19.5% संभवतः और 2.5% एसटी को। लेकिन अगर वह संविधान पर 5 किलो राशन न भारी पड़ता तो पुजारी की भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी गायब है। और जब आप सवाल करेंगे कि पुजारी की भर्ती में हमको मौका क्यों नहीं, तो आपको बता दिया जाएगा आप उस योग्य नहीं हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ भी उस समय इस तरह की सामंती ताकतें लगी थी कि बाबा साहब को भी साबित करने पर तुली थी कि बाबा साहब देश का संविधान लिखने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है, तो हमारी योग्यता चाहे जितनी क्यों ना हो, योग्यता चोरों ने हमेशा हमारी योग्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और हमारे आरक्षण पर लगातार ये धावा बोलते हैं, हमको आरक्षण खोर बोलते हैं। तो मेरी नज़र में ये जो संरक्षण वाले हैं, इनको आरक्षण से दिक्कत है। सामंती सोच का व्यक्ति अगर किसी पद प्रतिष्ठा पर चला जाता है तो जाति के आधार पर अपने लोगों को बैकडोर से वहां बैठा लेता है, ये संरक्षण है। और चूंकि हमारे लोग ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए बाबा साहब ने आरक्षण दिया कि हमारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा, संरक्षण करने वाले लोग नहीं हैं, तो हमको आरक्षण का लाभ मिल जाए, हमको प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल जाए। तो इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 4.25 किलो के संविधान पर 5 किलो का राशन भारी पड़ रहा है। हमारे पास संविधान का केवल पहला पन्ना और प्रस्तावना बचने जा रहा है, बाकी बीच के सारे चैप्टर ये सरकार खत्म कर देने वाली है। तो मुझे लगता है कि आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि 5 किलो राशन देश के संविधान पर भारी पड़ सकता है। अभी तक भारत में संविधान संशोधन कितनी बार हुआ है, ये मैं आपको खुद ना बता करके, मैं आपको गूगल करके बता दे रहा हूँ। ये देखिए लिस्ट आई ना, संशोधन 1961 में, 1961 में, 1962 में, 1962 में, यानी कि संविधान लागू होने के बाद से संशोधनों की जो है 127 संशोधन, 127 संशोधन हुए हैं। और आप कल्पना करिए, ये इसी का लाभ उठा करके देश के संविधान से सब कुछ संशोधित कर दिया जाएगा। जहां समता का मामला है, वहां जाति धर्म के आधार पर किसी जाति विशेष को श्रेष्ठ बता देने के लिए संशोधन कर दिया जाएगा। देश के संविधान में समता का जो शब्द है ना, उससे बड़ी चिढ़ है लोगों को, वो हटना चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं सत्ता में बैठे लोग। तो आप कैसे नहीं कह सकते हैं देश के संविधान को संशोधित नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, वो करेंगे ये लोग। और सर संविधान के आर्टिकल 19 में है, अनुच्छेद 19 में, कि हर व्यक्ति को ये आज़ादी संविधान का अनुच्छेद 19 देता है कि वो अपनी बात शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकता है, अपनी बात को सरकार को मनवाने के लिए आर्टिकल 19 के तहत वह प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन लगता है आज जो धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, छात्र हों या फिर कोई भी लोग हों, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। क्या लगता है? देखिए, सन 1919 में एक अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की आवाज़ दबाने के लिए एक्ट पास किया था, जिसका नाम था रौलेट एक्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी सरकार की पिछली सरकार में रौलेट एक्ट जैसा एक कानून यूपीएसएस से पास हो चुका है और वो बहुत शीघ्र प्रभावी होगा। अभी आपने जैसा कहा कि आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, शांतिपूर्ण ढंग से आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सरकार यही तो नहीं चाह रही है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया कि इतने संशोधन हो गए हैं, उसी तरीके से उस एक्ट को भी हटा दिया जाएगा संशोधन का नाम दे करके, जिसमें यह बखूबी कहा जाएगा कि अपने देश की सरकार के खिलाफ बोलना भी देशद्रोह है, ऐसा आपको बता दिया जाएगा। और जोर शोर से कहा जाएगा कि भाइयों बहनों, यह देश आपका है तो देश की सरकार भी आपकी है। देश की सरकार आपकी है तो उसके खिलाफ बोलना क्या न्यायोचित है?
तो इस तरीके से करके हटा दिया जाएगा, इसमें कौन सी नई बात है। सर ये यूपीएसएसएफ जो कानून लाया गया है, पास हो चुका है, ये क्या कुछ इसका मतलब क्या होगा? देखिए यूपीएसएसएफ में क्या है कि आप जब रॉलेट एक्ट पढ़ लेंगे, आपके दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि 1919 का रॉलेट एक्ट आप पढ़िए, उसी को कॉपी कर दिया गया है थोड़े संशोधनों के साथ। इसमें सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हर क्रांतिकारी की आवाज़ को दबाने के लिए आपको कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, जिसकी जानकारी ना इलाका पुलिस को होगी, ना आपके परिजन को दी जाएगी, ना मजिस्ट्रेट स्तर के किसी व्यक्ति को दी जाएगी। इसकी जानकारी सिर्फ सरकार के पास होगी और उसका किसी न्यायालय में ना मुकदमा चलाया जा सकता है, ना उसके खिलाफ कहीं कोई पैरवी की जा सकती। सरकार जब उसकी मंशा होगी कि उसको छोड़ दिया जाना चाहिए, काय कर देना चाहिए, वो करेगी। तो सर इससे कहीं न कहीं फिर तो दिक्कत हो सकती है जनता को, आम जनता को। तो आम जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ने ही कदम उठाया, और ये कहते हुए कि सरकार के हित के लिए उठाया गया है। तो आम जनता समझे ना, बुद्धि विवेक उसके पास भी है। आम जनता को अगर लोग समझाने जाते हैं तो आम जनता उनको समझाने लग जाती है। क्या किया जाए, कितना संघर्ष किया जाए जनता के बीच में। कोई बात कहा जाता है तो उनको लगता है अपना स्वार्थ सिद्ध करने आया है, इसको अपना वोट चाहिए तो ये बयानबाजी कर रहा है। सच बात नहीं लोग जानना चाह रहे हैं, पीड़ा है इस बात की। तो सर क्या लगता है बाबा साहब का जो सपना था वो सपना पूरा हो जाएगा, बाबा साहब का सपना सपना ही रह जाएगा? देखिए, मौजूदा सरकार अगर रिपीट होती है तो बाबा साहब का सपना न सिर्फ अधूरा रह जाएगा बल्कि मटिया मेट हो जाएगा। मैं बहुजन समाज के साथियों से यह निवेदन करता हूँ, या इस देश के उस समाज से मैं निवेदन करता हूँ जो समाज की मुख्यधारा से बाहर हैं। बेशक चाहे जिस दल के हों, चाहे जिस समुदाय के हों, लेकिन देश के मुद्दे पर, बहुजन समाज के हक अधिकार के मुद्दे पर एक हो जाएं। और नहीं तो ना तो संविधान बचेगा और ना ही देश बचेगा। इस देश पर फिर वो व्यवस्था लागू हो जाएगी जो देश में लोकतंत्र और संविधान लागू होने के पहले था। हम शूद्र माने जाएंगे और मनोविधान के अनुसार शूद्रों के साथ जो व्यवहार धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया होगा वह व्यवहार हमारे साथ होगा। और ये बताया जाएगा, ये धर्म ग्रंथ में लिखा है, यही जो है आपके स्वर्ग गमन का रास्ता है। आपको स्वर्ग नरक का भय दिखा करके, आपको धर्म की पुस्तकों में आपके प्रति यही लिखा गया कह करके आपके ऊपर पर बहुत तगड़ा अत्याचार होगा। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, ये समाज को समझना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख लीजिए, हमने बातचीत की खास मुद्दों पर। जो ये मुद्दा है कहीं न कहीं अगर देखा जाए, अगर इस यूपीएसएसएफ जैसे कानून को अगर पास कर दिया गया, अगर वो लागू हो जाता है तो आम जनता कितना परेशान हो सकती है, इसको आप खुद समझ सकते हैं। तो 1919 का रॉलेट एक्ट अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो। बाबा साहब ने सपना जो देखा था, बाबा साहब का सपना वो धरा का धरा ही रह जाएगा, और अम्बेडकरवादी लोग, आज बहुजन लोग जय भीम का नारा लगाते रह जाएंगे। तो कहीं न कहीं सोच समझ कर अपने विद्वता के माध्यम से लोगों को समझना चाहिए क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। तो हमने कई मुद्दों पर बातचीत की, काफ़ी चर्चाएँ हुई। तो मिलते हैं कुछ अगली खबरों में। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें।